ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜੀ। ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ स्टूडेंट ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। किस तरह ਦੇ सिनेरियो ऑल ओवर है? देखो सर, सिनेरियो इन सब चीज़ से एक ही सिनेरियो समझ आता है और सभी को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त सिर्फ सीरियस बच्चा ही बाहर पढ़ने के लिए जाए। वो बच्चे जो सिर्फ कहते हैं हमने जाके असाइलम डाल देना है, हमने जाके चेंज कर लेना है, हमें सिर्फ एंट्री चाहिए या हमने सिर्फ एक बार एंट्री लेनी है, आप हमारी एंट्री करवा दीजिए, अब वो बच्चा एलिजिबल नहीं है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। यूएसए ने रूल स्ट्रिक्ट नहीं किए, यूएसए के इंटरव्यू ज़्यादा हो गए हैं, बच्चा ज़्यादा अप्लाई कर रहा है यूएसए में, क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री रह गई है जहाँ पर अभी भी विदाउट एनी आइल्स, विदाउट पीटी, विदाउट डिलिंगो, विदाउट टॉफल बच्चे को एक्सेप्टेंस मिल रही है, I-20 आ रही है, बच्चे के वीज़े आ रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। ये नहीं है कि आप विदाउट आइल्स या विदाउट इंग्लिश रिक्वायरमेंट के अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं। कनाडा भी वीज़े दे रहा है, कनाडा उन बच्चों को वीज़े दे रहा है जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनको अटेस्टेशन लेटर मिल चुके हैं। पीछे कनाडा ने अपने टूरिस्ट वीज़ाज होल्ड कर दिए थे क्योंकि वो एक नया रूल लेकर आए जिसमें ये बोल दिया गया कि अब टूरिस्ट वीज़ा वाला जो कैंडिडेट है वो कनाडा जाकर अपना वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब जैसे ये स्टेटमेंट आई उसके बाद दोबारा से टूरिस्ट वीज़ा आने स्टार्ट हो गए। मेरे रिसेंटली 3 टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ने भी रूल हार्ड किए हैं, बट अब ऑस्ट्रेलिया ने रूल हार्ड किए हैं बट सिर्फ जेन्युइन बच्चा जाएगा जो बाहर से फंड शो करवाते हैं या बच्चे के पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, पेरेंट्स की इनकम नहीं है, वो बच्चा अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा। वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा जिसके पेरेंट्स की अच्छी इनकम है, जिनके पास अपनी फंडिंग है, फंड शो कर सकते हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली जो हम एक शो पर बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते। इनकी हम हाईलाइट्स आपको दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा जानकारी के लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा। बट हम शुरुआत करते हैं यूएसए स्टडी वीज़ा से जो कि अभी बहुत ईजिली आ रहे हैं। यूएसए स्टडी वीज़ा लेने का कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं गुरु मंत्र नहीं है, या यूएसए स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको कहीं बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ज़रूरत है अच्छी गाइडेंस की कि विदाउट आइल्स अगर आप जाना चाह रहे हैं यूएसए स्टडी वीज़ा पर तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप विदाउट आइल्स जाना चाह रहे हैं तो कितना कम खर्चा आपका हो सकता है। अगर आप विदाउट आइल्स जाना चाह रहे हो तो क्या आपको आपकी मनपसंद जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। बहुत सारे सवाल मेरे पास विदाउट आइल्स वाले बच्चों के यूएसए में आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं विदाउट आइल्स यूएसए के लिए तो हाँ जी, आप विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, विदाउट डुलिंगो, विदाउट टॉफल यूएसए अप्लाई कर सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटीज में, कम खर्चे में अप्लाई कर सकते हो। जहां मैं कम खर्चे की बात करता हूं, मैं कभी पैकेजेस की बात नहीं करता ना, मैं आपको ये कहता हूं कि आप 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए में यूएसए जा सकते हो। देखो, स्टेप बाय स्टेप फीस दो, ऑफर लेटर की फीस दो, I-20 आती है उसकी फीस दो, सर्विस फीस भरो, अपना एम्बेसी फीस भरो, इंटरव्यू की फीस भरो, यूएसए चले जाओ। मैं क्यों आपके साथ पैकेजेस की बात करूं कि 50,000 में चले जाओ। मेरे पास सिर्फ ये है कि कोई अगर आपको पैकेज दे रहा है तो उस पैकेज का मतलब क्या है, कितनी कमाई है। अगर आपको पैकेज मिल रहा है दैट मीन आफ्टर वीजा आपसे हैवी चार्ज किया जाएगा। एक बात सुन लीजिए, कभी भी यूएसए में आपने फीस इंडिया से नहीं भरनी है। वीजा आ गया, फीस आपने यूएसए जाके भरनी है, ना ही किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ना ही किसी को कैश देनी है, ना ही किसी एजेंट या कंसल्टेंट को देनी है। जी आप फीस भर दो, आपके अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फीस भरनी है। तो आपको पैकेज लेने की जरूरत क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप वीजा लो, स्टेप बाय स्टेप अपनी फीस पे करो, किसी से पैकेज करने की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ आपको। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। सर्विस फीस है, सर्विस फीस ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਭਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। बिल्कुल जी। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਲਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਪਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਭੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 4-4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਹੀ ਜੀ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲकुल। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ USA ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, कि उस तो बाद दोबारे फिर उन्होंने सारा प्रोसेस दोबारे करना। मैं बता देता हूँ, देखो मैं आपकी 2-3 बातों का आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप में बच्चा जो है आफ्टर वीजा फीस देनी है, नहीं सर, यहाँ हम गलत है। आप कोई भी वीडियो देख लो जो आज जा रही है कि इतने में यूएसए चले जाए, वो सारे पैसे वीजा से पहले ही देने पड़ेंगे। वीजा के बाद तो सिर्फ ये कर दिया कि जी हमने आपका पैकेज किया, वीजा के बाद फीस आप हमारे अकाउंट में डालो, जो कॉलेज की फीस है वो नहीं डालनी सर, वो हमने बच्चे की डायरेक्ट कॉलेज में पे करवानी है। दूसरी चीज जो आपने बात की कि अगर किसी का नुकसान हो गया, वीजा रिफ्यूज हो गया, तो क्या है, देखो मैंने पिछली बार भी अपने शो में ये बोला था, जो भी बच्चा मुझसे अप्लाई करेगा उसका अगर फर्स्ट टाइम में वीजा रिफ्यूज हो जाएगा तो उसकी सेकंड टाइम की एम्बेसी फीस, उसकी सेकंड टाइम का जो भी चाहे ऑफर लेटर का खर्चा, चाहे उसके डेफरमेंट का खर्चा जो भी आएगा वो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन बियर करेगा। आपसे पैसे तब लूंगा अगर आपका वीजा आ जाता है, मैं कोई पैकेज नहीं कर रहा आपसे, ये सिर्फ एक आपके मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं गेस्चर है कि मेरी वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है अगर आपका, तो वो सारा भार मैं उठाऊंगा। अगर सेकंड टाइम भी आपका रिफ्यूजल आ जाता है और थर्ड टाइम आप मुझसे फाइल नहीं लगाना चाहते तो वो पेमेंट आपको मेरे को देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नुकसान हो गया वो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन बियर करेगा। ये मैं नेशनल टीवी पर बैठकर आपके साथ बात कर रहा हूं। थर्ड चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चे जा रहे हैं, रिफ्यूजल आ गया, कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान नहीं होगा, तो अगर किसी बच्चे का रिफ्यूजल आ जाता है मैं उस बच्चे का बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगा। सेकंड टाइम उसकी जो भी फीसिस होगी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी फीसिस होंगी मैं पे करूंगा। और पलविंदर पाजी ने बिल्कुल सही बात बोली, कंपनी का चुनाव आपको करना है। आपने देखना है जहां पर आपको कंपनी का ऑनर मिल रहा है, आपने देखना है जहां पे कंपनी का ऑनर नेशनल टीवी पे बैठ के आपको अपना नंबर दे रहा है। आप मेरा नंबर नोट कीजिए पहले तो, 95-272 95-372 मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी है 95-272 95-372 पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मुझसे डायरेक्ट आकर मिल लीजिए, डायरेक्ट मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं कॉल कर लीजिए। मैं आपको अगर फोन नहीं उठा पाता आपको कॉल बैक मेरी तरफ से जरूर आएगी। साथ के साथ सर लाइव एग्जांपल है, कोई भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी खोल लीजिए, उसमें एक मेरी वीडियो है जहां पर मैंने बोला है कि वीजे बहुत लग रहे हैं। आप 4th-5वीं वीडियो होगी, खोल लीजिए, उस पर कमेंट देख लीजिएगा आज सुबह का। उस पर कमेंट आया है कि ठीक है पाजी, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आपने बोला, पर क्या आप अपने घर का एड्रेस मेरे को दे देंगे? पाजी मैंने उनको अपने घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया कि सर ये मेरे घर का एड्रेस है और आप अगर काउंसलिंग मेरे घर पर आकर लेना चाहते हैं आप मेरे घर पर आकर ले सकते हैं। इतना मैं अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਠੱਗ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ +2 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 60% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ, ਆਈਲੈਟਸ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, PT ਕਰ ਲਈ, ਡਲਿੰਗੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੀਜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 4.5 ਨੇ। +2 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 2018-20 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ 15 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਮਾਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ,
ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਰਚੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰचे ਹੈ? सर जो कंसल्टेंट लाख रुपया भरेगा, क्या वो लाख का 5 लाख आपसे चार्ज नहीं करेगा? और वो वीजा से पहले करेगा जी। भरेगा ही नहीं ना, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। सर उसने वीजा से पहले तो फंड के नाम पे और दूसरी चीजों के नाम पे 5 लाख लेके अगर उसमें से लाख रुपया दे भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਡਨੀ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਇਹ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 80% ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, 20% ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ।